हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एमसीसी काउंसलिंग के बारे में। तो आज जो वेबसाइट थी वो बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल रही, बार बार साइट अनरीचेबल अनअवेलेबल। तो लास्ट में एक लिंक उन्होंने अपलोड कर दिया कि साइट जो है वो अपडेट की जा रही है, क्योंकि जो साइट में कॉलेजेस का नाम नहीं आ रहा है और कुछ कॉलेजेस मल्टीपल आ रहे थे और कुछ में सीट्स कम आ रही थी। तो इस वजह से उन्होंने एक फाइनली सीट मैट्रिक्स जारी कर दी थी। सबकी दोबारा सीट मैट्रिक्स जारी करी है और उसके बाद ये नोटिस भी जारी कर दिया गया था। नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था कि सम सीट्स वर नॉट करंटली विजिबल इन द सीट मैट्रिक्स और ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग अ फ्यू कॉलेज डिड नॉट सबमिट सीट डाटा इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। दीज विल बी एडेड वंस। तो ये सब करेक्ट करने के लिए एमसीसी ने अपना कॉलेजेस वापस अपडेट करे हैं। ये नोटिस बोला था इन्होंने 6:30 बजे तक साइट चालू हो जाएगी, लेकिन 7-8 बजे तक भी साइट ऑन नहीं हुई थी। देन उसके बाद अभी साइट अच्छी चल रही है। तो पेमेंट में कुछ इशू आ रहा है, तो आप लोग अपना पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से कर सकते हैं। यूपीआई से करने के लिए आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चूज़ करना पड़ेगा, तो उसी में ही यूपीआई का ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी में नेट बैंकिंग और डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। तो दोस्तों सीट मैट्रिक्स में चेक करते हैं कि क्या क्या अपडेशन हुआ है। सबसे पहले हम खोलते हैं ईएसआईसी कॉलेज की। ईएसआईसी ये कॉलेजेस हैं। ईएसआईसी कॉलेज हम देख लेते हैं यहाँ से। अलवर, बेंगलोर, गुलबर्ग, चेन्नई, फरीदाबाद, गुलबर्गा, हैदराबाद, वेस्ट बंगाल, कोयम्बटूर, कोलाम और मंडी, ये सारे यहाँ पर ईएसआईसी कॉलेज है। जो ईएसआईसी जिनका पहले से ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन है, तो वही इसका लाभ उठा सकते हैं। इसकी जो टोटल सीट्स है वो आपको यहाँ पर दी गई है कैटेगरी वाइज। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओपन सीट यानी कि जनरल, एससी, एसटी। तो आप इस प्रकार से अपनी चॉइस फिलिंग बना सकते हो, जिसमें जिस कॉलेज में आपकी कैटेगरी रैंक अच्छी हो या कैटेगरी सीट ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे हम चूज़ कर सकते हैं आपको किस प्रकार का। अगर आपको डीम्ड की शिफ्ट मैट्रिक्स इतनी डीम्ड देख सकते हो, और आप बीएचयू, डीयू, जामिया, एमयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अगर आपको देखनी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की देखो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको दिखा देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज आएंगे आपके, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आईपी का कोटा आएगा, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जिसमें रजिस्ट्रेशन किया हो उसी के लिए। उसके अंदर जो कॉलेज रहेगा वो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे, ये इनकी सीट वाइज दे रखी है। दैन उसके बाद आएगा ईएसआईसी कॉलेज रोहिणी, मौलाना आज़ाद। और अगर आप डेंटिस्ट, मौलाना आज़ाद, लेडी कॉलेज के बाद आप आ जाएंगे मौलाना आज़ाद डेंटल। तो ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस हैं। बीएचयू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। दैन इसके बाद हम चलते हैं, इसमें हम देखेंगे एम्स के कॉलेज की सीट आंध्र प्रदेश में जो एम्स है। एम्स
मंगलागिरी, ठीक है। इसमें ओपन सीट ओबीसी की 33, ओपन की 46, एससी की 18, तो ये टोटल सीट रहेगी। उसके बाद हम बात करें एम्स गुवाहाटी की। एम्स गुवाहाटी की सीट्स आप इस प्रकार देख सकते हो। उसके बाद अगर आप एम्स दिल्ली की यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। दैन अगर इसके बाद आपको देखना है, सारे एम्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप एम्स का नाम भी चूज़ कर सकते हैं। एम्स देवगढ़, एम्स जम्मू, एम्स भोपाल, एम्स नागपुर, एम्स भुवनेश्वर और जिपमर, एम्स बठिंडा, एम्स जोधपुर, एम्स मदुरई। एम्स मदुरई में कम सीट है। एम्स पीवी नगर, एम्स रायबरेली, एम्स ऋषिकेश और एम्स कल्याण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। टोटल आपके 20 एम्स शो होने चाहिए, ठीक है बच्चों। टोटल मिला के 20 एम्स की सीट यहाँ पर आपको अवेलेबल है, यानी कि अब आप चॉइस फिलिंग करते टाइम पे टोटल 20 एम्स फिल कर सकते हो। दैन इसके बाद हम चलते हैं आगे, जो आपको दिखाएंगे। अगर आपको जानना है कि किस कॉलेज में बॉन्ड है या नहीं, तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट पे जाइए। पार्टिसिपेट पे जाने के बाद आप इसमें से चूज़ कर सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी। अगर आपको चूज़ करना है ऑल इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर आपको चूज़ करना है इसमें ऑल, फिर आपको चूज़ करना है इसमें एमबीबीएस में चूज़ करने के बाद आपको उसको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों देखिए, अंडमान निकोबार बॉन्ड है, आसाम बॉन्ड है, असम बॉन्ड, गुवाहाटी बॉन्ड, अनुराग नारायण, इस पर बोर्ड नहीं है, इस पर भी नहीं है। तो ये सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि बिहार में जो है वो बोर्ड नहीं है। चंडीगढ़ का एक कॉलेज है, उसमें भी बोर्ड नहीं है। तो आप इस प्रकार यहाँ से अपनी चेक कर सकते हो कि कौन से कॉलेज में बॉन्ड है या कौन से कॉलेज में नहीं है। दैन इसके बाद चलते हैं बेटा अपन फ्रेंड्स, एमसीसी ने अपना एक और नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पूरा फ्लो चार्ट आपको दिखाया गया है कि आपको कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो एक बच्चा आराम से इजीली अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सबसे पहले इसको जाना है एमसीसी की साइट पे, देन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सबमिशन चॉइस, मॉडिफाई। उसके बाद उसको फर्स्ट राउंड की सीट अलॉट होती है। अगर आपको फर्स्ट राउंड की सीट अलॉट हो गई तो आपको क्या करना है, आफ्टर फर्स्ट राउंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर सेकेंड राउंड। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरी नहीं है। आप सेकंड काउंसलिंग में बिना रजिस्ट्रेशन या फीस डिपॉजिट के आप राउंड 2 में एप्लीकेबल रहेंगे। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है
तो आप पूरी प्रोसेस को कम्प्लीटली फॉलो करोगे, अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग करोगे। तो अगर आपको ये कॉलेज नहीं लेना है तो आप इसको फ्री एग्ज़िट कर सकते हो। फ्री एग्ज़िट का मतलब आप इसको बिना किसी शुल्क दिए, यानी कि जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपका अवेलेबल रहेगा सेकंड काउंसलिंग में। और अगर आप यह रिपोर्टिंग करने के बाद इसको अपग्रेड कराते हो तो वो भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है, आप उसमें रिपोर्टिंग कराने के बाद फ्री एग्ज़िट कर सकते हैं। और अगर आपको कॉलेज के अंदर अपग्रेडेशन करना है या आपको कॉलेज पसंद नहीं आया तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन राउंड 2 में दोस्तों, जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में अपना कॉलेज अपग्रेड कराना है तो वो राउंड 2 की चॉइस फिल करेंगे। एंड जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला था वो भी राउंड 2 की प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी कि चॉइस फिलिंग दोबारा से फिल करेंगे। देन अगर सीट काउंट का लोकेशन होता है, आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था उन बच्चों ने क्या किया था, अपग्रेडेशन किया था, यानी कि अच्छा कॉलेज के लिए राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था। देन वो बच्चे जाके राउंड 2 वाले कॉलेज में अपना ज्वाइन कर सकते हैं, जो कॉलेज मिलेगा। देन राउंड 2 सीट अलॉकेशन के बाद कैंडिडेट इज़ एलिजिबल टू पार्टिसिपेट फर्दर राउंड। अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिलती है तो आप आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी आप आगे वाले राउंड में चले जाएंगे। देन अगर आपको कॉलेज मिल जाता है सेकेंड राउंड में, यानी कि नए या फ्रेश बच्चों को, अगर आपका राउंड 2 में कॉलेज मिल जाता है और आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फ्रीज़ हो जाएगा, यानी कि आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट आपने जो डिपॉजिट किया था वो फ्रीज़ हो जाएगा। देन रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, यानी कि अगर आपको कॉलेज रिपोर्ट हुआ है, मतलब अलॉट हुआ है, तो आप उसके अंदर रिपोर्ट कराने के बाद दोबारा अपग्रेड नहीं कर सकते। और अगर आप राउंड 3 में भी अपना कॉलेज अपग्रेड कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको वापस ये वही बच्चे अपग्रेड करा सकते हैं जिनको राउंड 2 में सीट मिली है, जिनको एक ही बार सीट मिली है राउंड 2 में, वही बच्चे राउंड 3 में अपना अपग्रेड करा सकते हैं। देन से फ्रेश कैंडिडेट इसमें आ सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और राउंड 2 वाले जिनको अपग्रेड करानी है वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। जब राउंड का सीट अलॉट होगा, यानी कि आपको सीट अलॉट हो चुकी है, तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। देन आप अगर राउंड 2 के बच्चे हो और आपको सीट मिल चुकी है, तो आप राउंड 3 में अगर आपको सीट मिल चुकी है तो आप राउंड 2 की सीट रिलीव कर देंगे और ज्वाइन करेंगे राउंड 3 की कॉलेज को। राउंड 3 में अगर आपको सीट मिल जाती है उसको आप ज्वाइन करना पड़ेगा।
अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो अपग्रेड नहीं कर सकते, रिसाइन नहीं कर सकते। देन अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आप एलिजिबल हो स्ट्रे राउंड के, और अगर आपको सीट मिल गई है और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। यानी कि अगला राउंड उन्हीं के लिए होगा जिनको सीट नहीं मिली है, वो जाएंगे स्ट्रे राउंड में। स्ट्रे राउंड में फ्रेश फीलिंग, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, सब कुछ फ्रेश होगा। अगर इसमें सीट अलॉटेड होती है, सीट अलॉट नहीं हुई है स्टे राउंड में अगर आपको अलॉट हुआ है और आप सीट ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप आगे वाले काउंसलिंग में भाग नहीं कर सकते और आपको आगे वाले राउंड में कंसिडर नहीं किया जाएगा और आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो भी डिपॉजिट हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको कॉलेज सीट अलॉट हो गया है, आप एडमिशन ले रहे हो तो आप कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन रिज़ाइन नहीं कर सकते, आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूँ आपको, ओनली BHU एक ऐसा कॉलेज रहेगा जिसकी 100% सीट आपको डोमिसाइल फ्री मिलेगी, यानी कि 100% सीट पे ऑल इंडिया कोटा आपको मिलेगा। इसमें कोई 85-10% का रेशो नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी सभी में DU में भी रहेगा, AMU में भी रहेगा, मौलाना आज़ाद में भी रहेगा, तो सब में रहेगा, ठीक है। जिपमर में भी आपका वही रहेगा, जिपमर ऑल इंडिया सीट और स्टेट कोटा, दो तरीके की सीट इसमें रहेगी। दैन आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पर पूरा दिया गया है। बताया गया है कि कैंडिडेट खुद का ही मोबाइल नंबर यूज़ करें, किसी अदर पर्सन कैफ़े या किसी अननोन आदमी का अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यूज़ ना करें। आप अपनी चॉइस फिलिंग लैपटॉप और कंप्यूटर पर ही करें। उसके लिए आपके पास एक अच्छा नेट होना चाहिए, ये सब यहाँ पर लिखा गया है। देन ये सब यहाँ पर इसकी पूरी फॉर्मेलिटी है। आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जैसे कैंडिडेट पूछता है हाउ टू यूज़ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फ्रॉम ऑन वेबसाइट्स। कैंडिडेट विल हैव टू गो MCC की साइट पर आपको जाना है, वहाँ पर रजिस्टर करना है, देन आपको पेमेंट करनी है, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सेकंड क्वेश्चन वो पूछता है कि आई रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट टू गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन। यू विल रिक्वायर फिल अप सम इंफॉर्मेशन बट यू गिवन अपीयर द फॉर्म राइट यू फिल, यानी कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म साथ में रखना है। दोस्तों वही यही सब गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है आपको। इसी तरीके की वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।